दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। जब धरती पर सुख जीवन सुचारू रूप से चल रहा था तथा स्वर्ग लोक में इंद्र युद्ध जीतकर आ रहा था, तो ऋषि दुर्वासा ने उनको माला भेंट की, परंतु इंद्र घमंड में वह माला ऐरावत हाथी के पैरों से कुचलवाड़ी। तब ऋषि दुर्वासा को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि इंद्र, तुम्हें घमंड है अपने धन और वैभव का, पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे श्री और शक्ति तुमसे विलग हो जाएगी। ऐसा कहते ही स्वर्ग निर्धन और निर्बल हो गया। तब देवताओं को भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें सागर मंथन करना होगा, जिससे तुम्हारी श्री पुनः लौट आएंगे, परंतु तुम्हें असुरों से सहायता लेनी होगी। अब सागर मंथन भी शुरू हुआ तथा सागर मंथन के लिए मंदार पर्वत तथा सागर मथने के लिए वासुकी नाग का उपयोग किया गया, परंतु समुद्र में मंदार पर्वत एक जगह टीका नहीं रह रहा था, तो भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, जिसे हम कश्यप अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार ने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर बिठा लिया, जिससे अब समुद्र मंथन अच्छे से होने लगा। तब कुछ रत्न निकले तथा बाद में निकला कालकूट जहर, जो असुरों और देवताओं को हानि पहुंचा रहा था। तब असुर और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किया तथा बाद में भगवान शिव ने विश्व को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। अब समुद्र से माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया और बैकुंठ धाम को चली गई। ऐरावत हाथी को इंद्र ने रखा तथा रंभा, कामधेनु गाय, कौस्तुभमणि तथा कल्पवृक्ष को भी स्वर्ग में ही रखा गया तथा उच्चैश्रवा घोड़ा को राजा बलि ने रखा और वारुणी माता को असुरों ने ही रखा। अब अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश देखकर असुरों और देवताओं के बीच युद्ध होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और अमृत बांटने लगी। देवताओं को अमृत देते परंतु असुरों को नहीं। इसका पता असुर राहु को चल गया। तब वह देवताओं का भेष धारण करके देवताओं के पास बैठ गया और अमृत पीने लगा। जैसे ही अमृत कंठ तक पहुँचे, वैसे ही भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और राहु केतु के नाम से जाने लगे आता है। देवताओं ने अमृत पान किया तथा अमित को स्वर्ग में रखने से स्वर्ग में धन वैभव तथा शक्ति पुनः लौट आई और भगवान श्री हरि नारायण का एक और अवतार की लीला समाप्त हुई।